लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। मज़हब इस्लाम का एक अहम हिस्सा है निकाह, और निकाह से जुड़े हैं दो ऐसे लफ्ज़ जिन पर गाहे बगाहे हमें अक्सर विवाद देखने को मिल ही जाता है। एक है हलाला और दूसरा है निकाह। हलाला एक ऐसी शर्त जिस पर अगर कोई महिला अपने पहले पति से, जिससे कि वो तलाक ले चुकी है, दोबारा उससे निकाह करना चाहती है तो उसे हलाला करना ज़रूरी है। और दूसरा है खुला। खुला एक रास्ता है जिसके ज़रिए मुस्लिम महिला अपने पति से आगे चलकर तलाक ले सकती है। ये दोनों ही बातें न सिर्फ मजहबी है बल्कि इसके साथ जुड़ी है मुस्लिम औरतों के जज्बात, उनका दर्द और इनके पीछे एक लंबी दास्तान। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आज हम बात करेंगे इन्हीं दो विषयों के ऊपर, इन्हीं दो सब्जेक्ट के ऊपर में, हलाला और निकाह। और आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम मोइन, 32 सालों का अनुभव रखने वाले एक बहुत ही बेहतरीन वकील, मुस्लिम लोग के और जाने माने वकीलों में शुमार किए जाते हैं। खुर्रम साहब, आपका स्टूडियो में बहुत 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 शुक्रिया है। बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, अक्सर हमें ये दो चीज़ें, हलाला और खुला, इन दोनों बातों पर, और अक्सर हम देखते हैं कि हलाला पर तो बहुत ज़्यादा जो है विवाद हमें देखने को मिलता है। जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हलाला क्या चीज़ है और हलाला की क्या शरई जो है कंडीशनें हैं, शरई जो हैसियत है उसकी, और कानूनी मान्यता किस हद तक हलाला को या इन चीज़ों को मिली हुई है। देखिए इस्लाम में क्या है कि बड़ी आसानी रखी गई है इस जी। दीन में। तो निकाह भी आसान किया गया है और तलाक का भी आसान किया गया, तलाक को। दूसरे मज़हब में हम देखें तो उसमें पहले तलाक का कंसेप्ट नहीं था। जैसे हिंदू मज़हब में देखें तो उसको 1955 में फिर कानून बनाना पड़ा, लेकिन इस्लाम में बहुत पहले से ही तलाक का आसानी कर दी गई है। अब जहाँ तक हलाला का ताल्लुक़ है, इसमें क्या है कि जैसे अगर किसी शख्स ने 3 तलाक दे दी है तो उसके बाद अगर वो जो वाइफ है वो दोबारा उसी शख्स से शादी करना चाहती है तो वो किसी और शख्स से शादी करे, फिर वो शख्स तलाक दे, उसके बाद तलाक के बाद फिर वो रुजू करे पहले शख्स से निकाह को फिर वो कर सकती है। तो इसको हलाला कहते हैं। अब रहा सवाल यहाँ पर यह है कि कुरान में कहाँ आया है हलाला का जिक्र और हदीसों में कहाँ जिक्र आया है। जी। तो कुरान में सूरतुल बकरा आयत सूरत है, उसकी आयत नंबर 229 में ये आया है कि जब मुस्लिम शख्स तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद अगर वो उसी शख्स से दोबारा शादी करना चाहे जी। तो कहीं और पहले वो निकाह करे, फिर वो शख्स तलाक दे, फिर वो हलाला कर सकते, इसको हलाला कहते हैं। लेकिन जब हदीसों में हम पढ़ते हैं तो हदीसों में ये आया है कि हलाला करने वाले शख्स पर और हलाला करने वाले पर दोनों पर ही लानत भेजी। ये हदीस में ये आया है, ऐसी हदीसें हैं। लेकिन अब ये है कि कुरान और हदीसों का टकराव तो है नहीं, कुरान और हदीस एक ही हैं। तो फिर ये आखिर कुरान शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस कैसे आई? तो जो स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने ये बताया कि जब एक शख्स 3 तलाक दे देता है किसी को, जी। और जब उसके बाद गलती का उनको एहसास हुआ कि साहब ये तो गलत हो गया, मैंने 3 तलाक एक साथ दे दी। अब वो औरत और वो मर्द वापस शादी करना चाहते हैं, वापस निकाह करना चाहते हैं। जी। अब वो वहाँ पर हलाला का फिर होता है। फिर वो कोई एक शख्स लाइट में आता है, लाइम लाइट में, वो ये कहता है कि मैं आपसे इस तरह शादी कर लेता हूँ और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको रख के मैं आपको तलाक दे देता हूँ, तो फिर वो हलाला हो जाता है। लेकिन इसी हलाला को उस हदीस में लानत भेजी है हलाला करने वाले पर और कराने वाले पर। अब आते हैं अपन कुरान में कि कुरान में हलाला कहाँ आया। कुरान में इसी में आयत नंबर 229 में जिक्र है कि जब वो औरत किसी और शख्स से इत्तिफाक से शादी कर ले और उनमें फिर आपस में नहीं बने, जी। फिर वो इत्तिफाक से ही तलाक दे दें, तो फिर वो पहले शख्स से, पहले पति से शादी कर सकती है। ये कुरान में हलाला आया है। लेकिन ये प्री प्लान नहीं होना चाहिए, ये प्लान बना के नहीं किया जाना चाहिए। अगर प्लान बना के आपने हलाला किया तो फिर वो हराम है हलाला। तो इसके लिए प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इत्तिफाक से अगर तलाकशुदा औरत किसी और शख्स से शादी कर लेती है और फिर उनके आपस में बनती नहीं है तो फिर वो हलाला कंप्लीट हो जाता है, फिर वो अपने पहले पति से निकाह कर सकती है।
ये कुरान में हलाला आया है। आसान अब भाषा के अंदर हाँ अगर हम ये कहें कि इसको एक तरीके से साजिशन जो है बीच में किसी आदमी को डालकर और हलाला किया जाता है, प्लान तो बना हलाला जो है वो गलत है। प्लान बनाकर नहीं किया जा सकता हलाला। ये तो एक इत्तेफाकन चीज़ है कि इत्तेफाक से अगर वो दूसरी शादी भी और औरत उस आपस कपल में बनी नहीं और वो डाइवोर्स हो गया तो फिर वो पहले पति से शादी कर सकती है। अब इसका कुरान शरीफ में जो तलाक के अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसमें सबसे पहले जो तलाक कुरान शरीफ में दिया गया तलाक आसन है। जी उस तलाक आसन में एक तलाक दी जाती, एक तलाक के बाद वो इद्दत का पीरियड शुरू हो जाता है। जी अब इद्दत पीरियड के दौरान अगर वो हस्बैंड वाइफ रुजू करना चाहें तो वो आपस में आपस में वापस वो तलाक ख़त्म करके वापस अज़वाजी ज़िंदगी वापस शुरू कर सकते हैं। अब जब इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो तलाक आसन फाइनल हो जाती है। उसके बाद औरत भी फ्री हो जाती है दूसरी जगह शादी करे। लेकिन अब इस इद्दत पीरियड के बाद भी फिर वो ये महसूस करते हैं कि ये गलती हो गई मुझसे, ये तलाक गलत हो गया, तो वो बग़ैर हलाला के उस पोजीशन में निकाह हो सकता है दोबारा। ये तलाक आसन की एक खुसूसियत है। अब एक बार तलाक आसन हो गया, उसके बाद गलती का एहसास हुआ तो दोबारा उन्होंने बग़ैर हलाला के दोबारा शादी कर ली, दोबारा निकाह कर लिया। जी ये एक तलाक हसन की खुसूसियत है। दूसरी फॉर्म जो है वो तलाक हसन है। उसमें एक एक महीने के अंतराल से नोटिस दिया जाता है तलाक का। उस 3 महीने के अंतराल में अगर पक्षकार चाहें तो आपस में वापस रुजू कर सकते हैं। लेकिन जब तीसरे महीने में वो तलाक फिर वो फाइनल हो जाती है, फिर उसमें भी दोबारा निकाह नहीं हो सकता तलाक हसन में। तो ये तलाक आसन की एक खुसूसियत है। सबसे अच्छा बेस्ट फॉर्म ये तलाक आसन है, तो इसमें हलाला की ज़रूरत नहीं है। जी यानी अगर आप किसी भी वजह से अगर कोई मर्द मुस्लिम मर्द अपनी 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 पत्नी को जो है तलाक दे देता है तो उसके पास में 2 महीने का एक अच्छा खासा समय होता है कि वो वापस से जो है उसको रुजू कर ले बिना किसी हलाले के। जी तो ये वाकई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन खुरम साहब, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर में और मुस्लिम सोसाइटी से बाहर दीगर जितनी सोसाइटीज़ हैं, इंडियन सोसाइटी की हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो हलाला को के बारे में क्या मिसकॉन्सेप्ट्स अक्सर देखने को मिलता है, और उसको दूर करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर्स या पढ़े लिखे मुस्लिम की ओर से ऐसी क्या कोशिश की जानी चाहिए कि जिससे लोगों को हलाला और हलाला से जुड़ी जो जितनी भी दीगर मिसकॉन्सेप्शन है वो दूर हो सके? सब प्रॉब्लम क्या आई कि तलाक जो बिद्दत है, जो तलाक बिद्दत से प्रॉब्लम आई। जी तलाक बिद्दत का मतलब ये है कि एक साथ 3 तलाक प्रोनाउंस करना, तो उसके बाद फिर वो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है उस पर, जब तक ये हलाला नहीं हो। तो ये तलाक बिद्दत से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। तलाक बिद्दत क्योंकि ना तो कुरान शरीफ में ना कोई हदीस में बाद में आया है, लेकिन कुरान शरीफ में तलाक बिद्दत नहीं है, तलाक आसन और तलाक हसन ही है। तो तलाक बिद्दत से ही हलाला की शुरुआत हुई है। अब जब किसी शख्स ने मान लीजिए कि गुस्से में या किसी की पोजीशन में तलाक बिद्दत दे दी, 3 बार एक साथ प्रोनाउंस कर दिया, अब उसके बाद उसको गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया, अब मुझे दोबारा शादी करनी है, तो कुछ ऐसे लोग समाज में पैदा हुए जो कहने लगे कि भाई आपने तलाक बिद्दत दे दी तो ठीक है, अब मैं इससे आपकी जो तलाकशुदा औरत है जी इससे मैं निकाह कर लेता हूँ और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद में इसको मैं छोड़ दूंगा, तो आप दोबारा ये जी इससे निकाह कर लेना। तो ये ऐसे हलाला के केस कुछ हुए, तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन इसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा उछाला ऐसे केसेस को, जबकि इसका परसेंटेज बहुत कम था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मुसलमानों में जो तलाक का रेशो है वो हिंदुओं से कम है। जी धारा 2011 में सेंसस हुआ, तो सेंसस जो रिज़ल्ट आया उसमें अगर सर्च करें आप तो आपको पता चलेगा कि हिंदुओं में रेशो ज़्यादा है तलाक का जी और मुसलमानों में तलाक का रेशो कम है। रेशो का तो हलाला के केसेस बहुत कम हुए, तो इसमें मीडिया में ज़्यादा उछाला गया। एक पर्सनल चीज़ मैं जी आपको पूछना चाहूँगा खुरम सर। 32 साल का आपका अनुभव है जी और आपके पिताजी का भी एक लंबा जी अनुभव वकालत का उनके पास। क्या कोई मामला आपके सामने या आपके पिताजी के सामने ऐसा है कि जिसमें हलाला से जुड़ी कुछ बात निकल के आई, या हलाला जिसका कोई मामला कोर्ट जी में आपके सामने आया हो? देखिए, मेरे वालिद साहब भी 50 साल तकरीबन हो गए उनको प्रैक्टिस करते हुए। बचपन से हमने देखा है, उनके पास क्लाइंट्स आते थे तो हम भी सुनते थे, और मुझे भी 32 साल हो गए, तो मैंने तो आज तक कोई केस हलाला का देखा नहीं यहाँ पर राजस्थान में। तो ये तो मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि मैंने आज तक नहीं देखा हलाला का केस। जी हाँ, 3 तलाक के केसेस हुए और 3 तलाक वाले, लेकिन हलाला केस मैंने नहीं देखा। अच्छा, इसमें यह है कि
तीन तलाक जो तलाक बिद्दत जो हुई उसके लिए हम एडवोकेट भी जिम्मेदार हैं जी। और अपने समाज के उलमा भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने तलाक आसन को कभी लाइमलाइट में लाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं ना। हम एडवोकेट, अगर देखें आप भी एडवोकेट हैं, अब पहले दो इस ट्रिपल जो तलाक का जो मैटर चला, उससे पहले जब हमारे पास पार्टी आती थी कि साहब वकील साहब तलाक करवाना है, तो अपन क्या करते, ठीक है बोलो 3 बार तलाक, और अपन तलाक करवा दे। लेकिन अपन भी तलाक आसान नहीं करवाते थे, तो हमारी भी ड्यूटी बनती थी जो तलाक आसान करवाते हैं हम। जी। ये आज भी लोग तलाक आसान को नहीं जानते। नहीं जानते। अभी मैंने रिसेंटली 6 महीने पहले एक तलाक आसान करवाया, सवाई माधोपुर की पार्टी थी, तो वहाँ से एक वकील साहब का फ़ोन आया कि वकील साहब ये आपने कौन सा तलाक करवा दिया, तलाक तो 3 नोटिस से होता है, आपने कौन सा तलाक करवा दिया। जी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप यहाँ शहर के, जयपुर शहर के मुफ्ती साहब हैं, आप उनके पास से तलाकनामा ले जाइए, वो बता देंगे ये तलाक हुई है नहीं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मुफ्ती साहब के पास गए, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं ये सबसे अच्छा तरीका है तलाक का, ये तलाक वाक़ हो गई। अब उसके बाद तकरीबन 6 या 7 महीने का वही पार्टी दोबारा मेरे पास आई, ऐसा हमारे पास आपस में राजीनामा हो गया, अब हम क्या करें। मैंने कहा देख लीजिए, अब मैंने तलाक आसान करवाया, अब आप दोबारा निकाह कर लीजिए। तो वो मुझे दुआएं देते हुए कि वकील साहब आपने बहुत अच्छी तलाक करवाई, इसमें तो हलाला की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और दोबारा अब वो निकाह हो गया दोबारा, और आज भी वो राज़ी खुशी रह रहे हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक उलमा भी जिम्मेदार है और हम एडवोकेट भी जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार वर्ग होने के नाते एक मुस्लिम एडवोकेट्स, और ना सिर्फ मुस्लिम एडवोकेट बल्कि, क्योंकि एक एडवोकेट वर्ग जो है इसका काफ़ी अच्छा रोल रहता है कि लोगों तक सही बात पहुंचाए। जी। हलाला से जुड़ी और बातें हम करेंगे, लेकिन मैं बीच में चाहता हूँ कि एक बार तलाक का एक फॉर्म जो है खुला, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो खुला क्या है, खुला का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, और खुला वाकई में क्या किसी औरत, मुस्लिम औरत को तलाक का अधिकार समान रूप से देता है? देखिए, तलाक के साथ ही खुला, वो खुला भी एक फॉर्म है जी। तलाक का जो औरत को दिया गया है, लेकिन इस्लाम में तलाक से पहले एक काउंसलिंग का एक बड़ा बताया गया है। जी। कुरान शरीफ में ये आया है कि तलाक से पहले घर के बड़े लोग बैठें, उनको समझाएं। तलाक अल्लाह के नज़दीक तलाक एक कोई अच्छा काम नहीं है, जी। अल्लाह के नज़दीक तलाक बुरा काम है। पूरा का। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि पहले काउंसलिंग की जाए, जी। उनको काउंसलिंग की जाए, घर बचा रहे, की जाए। हाँ समझाइश की जाए, भाई के घर बचा रहे, आप तलाक नहीं दें। लेकिन अगर फिर भी नहीं माने तो फिर वो एक तलाक दी जा सकती है। तलाक आसान, तलाक हसन, 2 फॉर्म में तलाक दी जा सकती है। अब फिर एक फॉर्म और अल्लाह ने बताई जो औरत को दी गई है, उसको खुला कहते हैं। खुला का ज़िक्र कुरान शरीफ में आया है, सूरतुल बकरा में ही है, आयत नंबर 229 में। 229 की शुरुआत में अल्लाह ताला ने ये कहा कि तलाक 2 दफ़ा ही है। फिर उसके आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत अगर चाहे तो हस्बैंड को कुछ देकर जी। अपनी रिहाई पाले। जी। वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, रिहाई वर्ड यूज़ किया गया है। तो औरत जहाँ महसूस करती है कि मैं इस मर्द के साथ रह नहीं पाऊंगी, शादी से, हाँ शादी के साथ रह नहीं पाऊंगी, अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं पाऊंगी, तो कुछ देकर वो उस हस्बैंड से खुला ले सकती है। ये है, तो इसमें कंसिडरेशन ज़रूरी है। औरत जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई औरत कहती है कि भाई मैं आपसे खुला ले रही हूँ और आपने जो महर दिया वो मैं माफ़ करती हूँ, तो एक ये जायज़ कंसिडरेशन हो गया, और इसमें मर्द को चाहिए कि खुला दे दे। ये खुला औरत को एक राइट दिया है अल्लाह ने, इसमें कंसिडरेशन ज़रूरी है। अब इस्लाम में जो सबसे पहला जो खुला हुआ, उसमें हदीस में आया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जा रहे थे तो एक सहाबिया ने उनको मुखातिब करके कहा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे साथ मारपीट की, तो मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन साहबी को बुलाया, उनका आप इनको जो महर आपने कितना दिया, तो उन साहबी ने कहा मैंने इनको 2 बाग दिए महर में। तो हुजूर ने कहा कि ये जो 2 बाग दिए हैं आप इनको ये वापस ले लो और इनको खुला दे दो। तो ये कंसिडरेशन हुआ महर का। जी। तो वो खुला इस्लाम में पहला खुला वो वाक़या हुआ। जी। तो तलाक़ अहसन, तलाक़ बिदअत और खुला, इनके बीच में अगर आम भाषा के अंदर या साफ तौर से एक आसान भाषा के अंदर में अगर हम जानना चाहें तो क्या बड़ा फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है, तलाक़ हसन और तलाक़ हसन तो हस्बैंड के ज़रिए दिया जाता है, शोहर के ज़रिए। शोहर उसको अपनी वाइफ को तलाक़ हसन देता है या तलाक़ हसन देता है, उसमें कंसिडरेशन नहीं होता। इसमें खुला जो है वो औरत की ओर से डिमांड की जाती है, औरत ही कहती है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। अब मैं आपको एक कंसिडरेशन जो मेरी तरफ से दिया जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है, नक़द भी दिया जा सकता है
या महर जो माफ़ है वो भी किया जा सकता है, महर या लड़की हाँ लड़की, हाँ जो वो माफ माफ़ कर सकती है, या हस्बैंड ने वाइफ को जो तोहफे तहफ़ दिए हैं वो भी वापस कर सकती है वो। तो ये कंसिडरेशन होता है, तो उसमें वो कंसिडरेशन उसको वापस करती है और वो खुला हो जाता है। खुला की को हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था या इंडियन जो है हमारा लेजिस्लेशन कितनी मान्यता इसको देता है? खुला के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की क्या अभी तक कोई सही रूलिंग है जिससे कि खुला को लेकर कोई एक अच्छा खासा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लॉ जो है उसमें ये आम धारणा ये है कि कोई ये कोडिफाइड नहीं है हिंदू लॉ की तरह। जैसे हिंदू लॉ बना हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना हुआ है, उससे उसी के तहत वो शादी डाइवोर्स वगैरह मैटर होते हैं। तो मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है, तो आम धारणा ये है कि ये तो कोडिफाइड है ही नहीं, फिर ये किस तरह चल रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक एक्ट बना हुआ है, मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। उस एक्ट में ये दिया हुआ है कि मुसलमानों के जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, मैरिज से रिलेटेड हों, वो उस एक्ट से गवर्न होंगे। तो वो एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में खुला का भी जिक्र है। जी तो उस एक्ट के तहत मुस्लिम लेडी उस हस्बैंड से खुला का डिमांड कर सकती है। और अगर मान लीजिए वो हस्बैंड मना कर दें कि मैं तो खुला नहीं दे रहा, तो औरत उस खुला लेने के लिए कोर्ट में जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लेटेस्ट जजमेंट में अभी कहा भी है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जवेरिया अब्दुल मजीद पाटनी वर्सेस आरिफ इकबाल मंसूरी। ये जजमेंट 18/9/2014 को डिसाइड हुआ। इसके पैरा नंबर 13 और 14 में सुप्रीम कोर्ट ने खुला के बारे में बताया कि खुला क्या है और खुला औरत किस तरह ले सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि औरत अपने हस्बैंड से खुला ले सकती है और अपना कंसिडरेशन उसको कह सकती है कि आप ये चीज़ ले लो कंसिडरेशन में। जी अगर हस्बैंड वो खुला के लिए तैयार हो जाता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब हस्बैंड मना कर देता कि मैं तो खुला नहीं दे रहा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके बाद जब हस्बैंड मना कर देता है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है, वो एक दावा पेश कर सकती है कि मुझे खुला दिया जाए। जी उसमें 2014 के जजमेंट में ये भी है कि जो औरत है वो दारुल क़ज़ा जो बने हुए हैं जी हिंदुस्तान में वहाँ भी जा सकती है और मुफ्ती वो अलाउड कर सकता है, खुला उसको दिलवा सकता है। लेकिन इसके वाली लेटेस्ट पोजीशन जो आई है, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस दारुल क़ज़ा के जजमेंट्स के ऊपर मना कर दिया कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अब औरत के पास एक ही रास्ता रह जाता है, अगर हस्बैंड मना कर देता है खुला देने से तो वो औरत दावा कर सकती है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में दावा कर सकती है कि साहब मुझे खुला दिया जाए। अब यहाँ पर एक पोजीशन जो शरीयत की पोजीशन ये भी है कि औरत बिना वजह खुला नहीं ले सकती। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जी औरत के पास एक कोई वजह होनी चाहिए खुला लेने के लिए। अगर औरत ने बिना वजह खुला ली तो वो मुनाफिक है, इतनी सख्त हदीस है। जी तो औरत को खुला लेने के लिए एक वजह होनी चाहिए। वैलिड रीजन हो। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको इस्लाम की जो पहली खुला बताई उसमें ज़्यादती की थी जी साहबिया पर, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुला को अलाउड कर दिया। तो यहाँ एक वजह ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि बिना वजह औरतें खुला लेने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने लगे तो ये पूरी से एक समाज की व्यवस्था ही छिन भिन हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि औरत के पास एक वैलिड वजह हो, वैलिड रीजन। हाँ वैलिड रीज़न हो खुला लेने के लिए। खुला में जैसा अभी अभी आपने बताया कि खुला में मुस्लिम औरत जो है अपने शौहर से अपने पति से तलाक की डिमांड करती है। डिमांड ऐसे केस के अंदर में कि जैसे भी आपने कहा कि खुला के लिए आदमी तलाक न दे तो सुप्रीम कोर्ट लड़की जो है वो महिला फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। मैं भी एक रूलिंग पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो तेलंगाना हाई कोर्ट की रूलिंग है, जजमेंट आया है। उसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसी चीज़ को कहा है कि अगर कोई मुस्लिम महिला खुला की डिमांड करती है तो आदमी उसे मना नहीं कर सकता है, और अगर वो मना करता है तो कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने उसको खुला को डिक्लेयर करने का ऑप्शन मौजूद रहता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार क्लियर। जी, इसमें क्या है कि थोड़ा सा इस्लाम ने मर्द को थोड़ा सा ज़्यादा पावर दी। अगर कोई मर्द अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है तो वो आउट ऑफ कोर्ट भी तलाक दे देता है। वो तलाक आसान एक टाइप करवाएगा गवाहों के सामने, 2 गवाहों के सामने वो तलाक आसान या तलाक हसन प्रोनाउंस कर देगा तो वो तलाक हो जाएगी।
लेकिन थोड़ा सा औरत को खुला लेने के लिए मर्द को राज़ी करना पड़ेगा। अगर मर्द राज़ी हो जाता है तो खुला का डॉक्यूमेंट टाइप हो जाएगा, वो खुला हो जाएगी। लेकिन औरत अपने आप में ही खुला का डॉक्यूमेंट तैयार करके और एक मर्द की तरह तलाक नहीं दे सकती। ये एक ख़ास रेफरेंस है। अब जब मान लीजिए किसी औरत ने खुला लेने के लिए अपने हस्बैंड को कहा कि मैं तुमसे खुला लेना चाह रही हूँ, और उस औरत के पास एक वाजिब वजह भी है, तो और अगर उस मर्द ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो खुला नहीं दे रहा, तो फिर वो औरत फैमिली कोर्ट जा सकती है, वहाँ पर एक दावा कर सकती है, तो वहाँ कोर्ट उसको अलाउड करेगी, उसको डिग्री करेगी, तो तब वो खुला हो जाएगा। अब इसमें एक हलाला का जहाँ अपन जिक्र कर रहे थे, अब इसमें जब एक औरत ने मान लीजिए कि खुला ले लिया और वो डाइवोर्स भी हो गया और वो औरत अलग हो गई, अब औरत ने खुला लेने के बाद वो दूसरी जगह शादी कर सकती है, लेकिन नहीं की। जी अब औरत ने मालूम बाद में उसको ख्याल आया कि ये अपन ने गलत कर दिया, जी ये खुला लेकर मैंने गलत कर दिया, और हस्बैंड के दिल में वापस ये मान लीजिए मोहब्बत जाग गई, जी। तो उसमें हलाला की ज़रूरत नहीं है। ये ख़ास बात है, क्योंकि मर्द ने तलाक, ऑप्शन में क्योंकि यहाँ मर्द ने तलाक नहीं दी। जी हलाला कब है? जब जब मर्द मर्द तलाक दे तलाक दे। दे। जी यहाँ मर्द ने तलाक नहीं दी, यहाँ औरत ने डिमांड करके तलाक ली, तो यहाँ दोबारा निकाह उनका होगा बगैर हलाला तो के। ये हदीस है जो इस चीज हाँ, को साबित ये तो करे। क्योंकि हलाला किस पर है? हलाला मर्द पर ही तो है। हलाला जब ही तो है ना जब मर्द तलाक दे दे, 3 तलाक, उसके बाद ही तो हलाला आता है। लेकिन यहाँ तो औरत ने डिमांड ली है और औरत ने डिमांड की है तलाक की, तो यहाँ पर दोबारा निकाह उनका हो जाएगा। हलाला की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। या अच्छा खुला हाँ, का अगर ऑप्शन खुला का, दिया जाता हाँ, है तो जो है उसमें हलाला की हलाला की ज़रूरत नहीं नहीं है। है, यहाँ दोबारा निकाह हो जाएगा। ये एक बहुत जी हाँ, ये और बहुत अहम पॉइंट है। बताया है। जी अक्सर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी में इस चीज़ की अवेयरनेस है ही नहीं। जी पहली बात खुला क्या चीज़ है, जी और अगर खुला है तो उसके खुला के बाद के ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ों की एक कमी है। खुरम साहब, खुला के बाद पत्नी जो है संपत्ति में, मेहर या संपत्ति में उसका फिर क्या अधिकार रहेगा? देखिए, क्योंकि जो खुला है वो एक कंडीशनल है एक, जी उसमें औरत मर्द को कुछ कंसिडरेशन देती है। अब उस पर डिपेंड ही करता है कि औरत ने उसको मर्द को क्या दिया। जैसे मान लीजिए कि महर पूरा बकाया है और औरत ने आधा महर माफ़ किया, उसने ये औरत ने ये कहा कि मान लीजिए किसी औरत का महर 1 लाख रुपए है और उसने ये ऑफ़र दिया कि आप मुझे खुला दे दीजिए, मैं आपको 50,000 रुपये इससे माफ़ करती हूँ, और वो मर्द राज़ी हो गया, तो 50,000 के ऊपर ही वो खुला होगा। बाकी जो 50,000 हैं वो मर्द को देने पड़ेंगे, देने पड़े। क्योंकि औरत ने सिर्फ 50,000 रुपये दिए हैं। ऐसी प्रॉपर्टी पर है, मान लीजिए कि किसी औरत के पास जो उसके हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी उसको दी है, तो अगर वो औरत चाहे तो प्रॉपर्टी उसको पूरी वापस कर सकती है, या अगर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं की उसने और उसने वैसे ही जैसे महर माफ़ करके और खुला ले लिया और प्रॉपर्टी उस औरत के पास वापस रही, तो उस प्रॉपर्टी पे हक उस औरत का ही रहेगा, उस पे हस्बैंड का हक नहीं रहेगा प्रॉपर्टी पर। तो ये सारा जो है ना, ये कंसिडरेशन पर है कि औरत क्या कंसिडरेशन वापस करती है हस्बैंड को खुला के तौर पर। खुरम साहब, एक सवाल उठता है कि खुला से पहले अगर उस शादी से कोई संतान हो, कोई औलाद पैदा हो, और खुला में वो बच्चा या बच्ची अगर बीवी के पास में रहे, तो क्या उन बच्चों का अपने बाप की संपत्ति पे, अपने पिता की संपत्ति पे हक रहेगा? इसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शंस हैं कुछ? देखिए, इसमें बच्चों की जो कस्टडी है वो तो एकदम अलग मैटर है। जी बच्चों की कस्टडी का एकदम सेटल्ड लॉ है कि बच्चों की जो कस्टडी शुरुआत में माँ के पास ही रहती है। तो खुला या कोई भी डाइवोर्स का फॉर्म हो, उससे कस्टडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी कस्टडी एक अलग मैटर हो गया, तो उस पर कस्टडी जो है बच्चों की वो माँ के पास ही रहती है। उसमें उसमें कोई रिलेशन नहीं है इसका फॉर्म का, इस फॉर्म खुला का। अगर यूँ कहा जाए कि खुला हो, तलाक बिद्दत हो, तलाक हसन हो, तो उससे बच्चे की कस्टडी और बच्चों के राइट्स पर कोई इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकदम अलग मैटर हो गया। वो एक अलग जी सब्जेक्ट। हाँ, वो एक सेटल्ड लॉ है कि जो छोटे बच्चे हैं उस माँ का ही रहता है, जब तक कि कोर्ट अगर नहीं चाहे। अगर कोर्ट ही देखता है कि बच्चे का जो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो हस्बैंड के पास, तो कोर्ट उसे कस्टडी को दे सकते। जनरली ऐसा होता नहीं। मेंटेनेंस हाँ, मेंटेनेंस कैसा रहेगा, बच्चा कहाँ बेहतर रहेगा। का लेकिन ज़्यादातर जो आप और हम देखते हैं आजकल, जो और पहले से जो सेटल्ड लॉ चला आ रहा है,
वो बच्चों की कस्टडी माँ के पास ही रहती है। बहुत कम केसेस में, केसेस। जी हाँ, बहुत कम केसेस में हस्बैंड के पास कस्टडी गई है। तो जनरली उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कस्टडी पर। और जो बच्चों का जो प्रॉपर्टी का हक है वो भी उससे कोई नहीं As it छीनता। is रहना। हाँ, एज इट इज़, वो एज इट इज़ ही रहे। जो शादी के, अगर शादी लगातार बनी रहती है तो उससे जो बच्चों का हक बनता है वही हक बाद में भी बनता है। हाँ, इसमें खुला में हस्बैंड और वाइफ का जो आपस का मामला है, जो आपस की प्रॉपर्टी है, ये आपस का जो कंसिडरेशन जो वाइफ देती है हस्बैंड को, वही रिलेटेड है। भाई बच्चों का एकदम अलग मैटर है इसमें। ये सवाल अक्सर तब उठता है खुर्रम साहब कि जब लोगों को पता नहीं होता। अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि लड़की सोचती है कि मैंने खुला ले लिया तो फिर मेरे बच्चों का राइट ख़त्म हो जाएगा। अक्सर ये सवाल देखने को तब ऐसी जी हाँ। स्थिति में मिलते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए जी हाँ। कि खुला अगर आप ले भी रही हो, एक लड़की खुला ले रही है अपने हस्बैंड से परेशान होकर या किसी भी वजह से, वैलिड रीज़न से, तो बच्चों का राइट एज इट इज़ रहने वाला है। बच्चों के राइट पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दरअसल इसका असल मसला ये है कि हमारे समाज में कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना हुआ जी, जो औरतों को बता सके कि आपको क्या क्या राइट है। क्या क्या राइट्स है। ये बहुत बड़ा मसला है। आजकल तो फिर भी एक इंटरनेट का ज़माना आ गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया, तो कुछ कुछ जागरूकता लोगों में आ रही है। जी, वरना इससे पहले ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन था नहीं। मतलब, और मतलब औरतों की तो बात छोड़िए आप, जी, मर्दों को ही पता नहीं। आप किसी भी मुसलमान से, एक आम मुसलमान से पूछिए कि भाई तलाक आसान क्या है, तो वो कहेगा ये क्या चीज़ आ गई आपने, नई कौन चीज़। सा भारी भारी लफ्ज़ आपने बोल दिया है। आपने बोल दिया। तो इसमें क्या है कि नॉलेज नहीं है लोगों को। जी, इसके लिए हम भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे भी एक ज़िम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बात। और हमारे उलमा भी ज़िम्मेदार है, दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। हम किसी एक को बुरा नहीं कर सकते। इसके लिए ये एक जॉइंट लाइबिलिटी। हाँ, जॉइंट लायबिलिटी है। इसके लिए कि बहुत ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन बने इंस्टीट्यूट। जहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाए, उनके राइट्स बताए जाएँ। देखिए, औरत के भी हुकूक हैं। जी, औरत के क्या-क्या हुकूक हैं बीवी के तौर पे, वो बहुत कम बताए जाते हैं। जी, ज़्यादातर जो उलमा हज़रात हैं, वो शौहर के ही हुकूक बताते हैं, हुकूक बताए जाए। लेकिन औरत के हुकूक है उस पर कोई नहीं बोलता। जी, अब आप जैसे आप कहेंगे कि देखिए औरतों को तो पर्दा करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए, औरतों के पर्दों के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। बातें की जाती लेकिन कुरान शरीफ में आपको ये पता है कि औरत के पर्दे से पहले मर्दों को कहा गया है कि तुम निगाहें जो है ना, तुम नीची नीची रखो। आप औरत के पर्दे के बारे में उसके बाद में आए। तो ये इसके लिए बहुत जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये लोगों की जिम्मेदारी इस बनती चीज़ है। को। हाँ, खुर्रम साहब, क्या खुला एक मुस्लिम औरत को एक मुस्लिम मर्द की तरह ही तलाक का अधिकार देता है? देखिए इस्लाम ने ही सबसे पहले औरत को तलाक का अधिकार दिया, वरना उससे पहले औरत को तलाक का अधिकार नहीं था। आज से इमेजिन कीजिए आप, 1400 तकरीबन कितने साल हुए, 14 साल, और जी, उससे 14 साल पहले कोई कंसेप्ट ही नहीं था इस्लाम औरत को तलाक लेने का। लेकिन इस्लाम जब से आया है, इंट्रोड्यूस किया, तब से औरत को तलाक का राइट दिया, और मर्द को तो था ही पहले से ही। इस्लाम ने ही औरत को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिया। तो और खुला का जो राइट है वो ज़ाहिर कुरान शरीफ में आया, जैसा मैंने पहले बताया, सूरतुल बकरा में आयत नंबर 229 में आया है कि औरत अपना कंसिडरेशन कुछ देती है और वो अपने मर्द से रिहाई पा सकती है। या एक रिहाई बड़ा वर्ड बड़ा एक सही है बहुत, क्योंकि उस रिहाई में वो इससे ये पता चलता है कि औरत अपने आप को एक कैद महसूस कर रही कैद है महसूस कर। और अपना घर नहीं चला पा रही, जी, तो वो कुछ कंसिडरेशन ऑफर दे के वो खुला ले सकती है। तो इस्लाम ने 14 साल पहले ये औरत को ये राइट दिया, हक दिया है। ये हक दिया कि आप जी, खुला ले सकती हैं। जी, ये, और पहले औरत का काजी के पास जाती थी, अगर मर्द राज़ी नहीं होते थे, काजी के पास जाती थी, मुफ्ती साहब के पास जाती थी, तो मुफ्ती और काजी जो वजह अगर देख सही देते थे तो उनको खुला दे देते थे। और आज के टाइम औरतें, मैंने पहले ही बताया कि अदालत में जा सकती हैं, फैमिली कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन औरतों को इस बात का पता नहीं है कि खुला का भी उनको कोई राइट है। जी। खुर्रम साहब, क्या मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 जो अभी केंद्र सरकार ने 2019 के अंदर पे लागू किया, जिसके जरिए ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, क्या ये अधिनियम, ये एक्ट खुला पर भी लागू होता है? नहीं, ये खुला पे लागू नहीं होता। ये जो अधिनियम ये ट्रिपल तलाक से संबंधित है। इस अधिनियम में ये है कि अगर किसी शख्स ने ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत एक साथ प्रोनाउंस कर दी, 3 तलाक एक साथ प्रोनाउंस कर दी, तो उसको एक अपराध मान लिया गया है और उस पर केस चलेगा। ये खुला से एकदम कोई रिलेशन नहीं है इस एक्ट का। इस एक्ट का खुला इस एक्ट का ये बिल्कुल सीधा ट्रिपल, ताल्लुक। हाँ, ये ट्रिपल तलाक से ही
ताल्लुक़ रखता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के आने से एक मुस्लिम समाज में एक जागरूकता फैली है। अब वो मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक काफ़ी कम हो गया, लोग दे नहीं रहे ट्रिपल तलाक। अब लोगों को पता चल गया है कि अगर हम ट्रिपल तलाक देंगे तो हमारे ऊपर एक पुलिस केस हो सकता है। तो अब ट्रिपल तलाक देने की बजाय लोग मुस्लिम वकला के पास आते हैं, उनसे मशवरा करते हैं कि साहब हमें तलाक चाहिए। तो मुस्लिम वकला तलाक आसान और तलाक हसन करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक मुस्लिम वकला से एक ही मेरा बड़ा अच्छा एकदम पॉइंट मुझे ध्यान में आया। मुस्लिम वकला से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तलाक आसान ही करवाएं, तलाक आसान का ड्राफ्ट ही करवाएं। अब इस तलाक आसान का ड्राफ्ट करने के बाद एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई पार्टी मान लीजिए थाने चली जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपने कौन सा तलाक करवा दिया, तलाक आसान हमने पहली बार सुना है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल जजमेंट जो आया है जी। अभी 5 जजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है, उसको मैं बारे में बताना चाहूँगा कि उस जजमेंट का आप हवाला तलाक के शुरुआत में दें। जो तलाक का जो ड्राफ्ट कर रहे हैं आप तलाक आसान का, उस पहले पैरा में ही आप उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दें। वो पैरा नंबर मैं अभी बता देता हूँ आपको, ताकि वो पुलिस वाले भी उस मान जाएं उसको। ये जो जजमेंट है जी। शायरा बानो के नाम से जजमेंट आया है, और इस जजमेंट में के पैरा नंबर 11, इस जजमेंट के कई पार्ट हैं। इस जजमेंट के पार्ट 2 में अगर आप आएंगे तो पार्ट 2 के 11, 12 और 13 नंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों तलाक के बारे में कहा। तलाक आसान, तलाक हसन और तलाकुल बिद्दत, इन तीनों तलाकों के बारे में बताया सुप्रीम कोर्ट ने। जी। और इसमें तलाक आसान का ही बताया पैरा 11 में। तलाक हसन, तलाक आसान, हसन और तलाक इन बिद्दत, तीनों का इस जजमेंट में तीनों तलाकों के बारे में कवर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मुस्लिम लॉ में किस तरह तलाक हो सकती है। तो इस जजमेंट का हवाला दें आप अपने तलाक आसान के डॉक्यूमेंट में, और शुरुआत इसी से करें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में तलाक पैरा नंबर 11 में क्लियर बताया है कि तलाक हसन क्या चीज़ है, तलाक हसन क्या है और तलाकुल बिद्दत क्या है। अब जब तलाकुल बिद्दत का वर्ड आप यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो ऑफेंस ही नहीं होगा। अभी ऐसे कई केसेस भी सामने आए हैं कि जब तलाक आसन या तलाक हसन देने के बावजूद भी औरतें वहाँ केस के फाइल करने चली गई 2019 के एक्ट के तहत कि साहब हस्बैंड ने हमें तलाक दे दी है और आप ये पुलिस केस फाइल करें। तब जब तलाक आसन वाला डॉक्यूमेंट पुलिस वालों के पास आता है तो उनको पता नहीं है पुलिस वालों को, वो यही कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कौन से लिया है, ऐसा तो कोई तलाक होती नहीं है। तो उसके लिए मेरी मुस्लिम वकला से गुजारिश है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दें, शायरा बानो वाला जजमेंट का। ये फुल बेंच का कोर्ट का जजमेंट है। इसके पैरा नंबर 11, 12, 13 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और पुलिस वालों के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का दबाव रहेगा। जी। तो ये एक अच्छा तरीका है कि भाई आप अगर कोई मर्द अगर आपके पास में आता है जी, आप जो है उसको तलाक हसन के जरिए तलाक आसन को मशवरा दें कि आप तलाक हसन के जरिए तलाक दें, ताकि कानूनी पेचीदगियां भी ना हो और एक रास्ता भी खुला रहे जी। हमेशा। हाँ, उसी फिर हलाला का जिक्र ही नहीं आएगा। हलाला जैसी जो है हलाला का मसला ही खत्म हो जाएगा। हलाला का मसला हाँ, खत्म हलाला का मसला ही खत्म हो के जाएगा। लिए जरूरत नहीं रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ज़रूर हवाला दें ताकि पुलिस थानों में उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उनको ही पता लगे कि हाँ भाई ये सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये हुआ ये सारा। हालिया अगर हम वक्त को देखें तो खुला को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में और इंडियन कम्युनिटी के अंदर में क्या नई नई पेचीदगियां उनके सामने मौजूद हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है? वो पेचीदगी एक ही है, जब हस्बैंड मना कर देता है तो औरत को वो फिर वो फैमिली कोर्ट के ज़रिए ही तलाक मिल सकती है। अब वो औरतें क्या है कोर्ट में जाना नहीं चाहती, वो कोर्ट के उस मसलों में बार बार पेशी में जाना नहीं चाहती, वहाँ फिर वो औरत अपना कदम पीछे हटा लेती। ये एक बड़ा मसला है फैमिली कोर्ट में, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि फैमिली कोर्ट में बेपनाह केसेस हैं जी। और टाइम भी बहुत लगता है। तो इस सिलसिले में वो औरतें अपना कदम पीछे हटा लेती हैं। ये एक बड़ा मसला है। क्या ऐसे समझाइश की ज़रूरत है कि समझाइश के ज़रिए लोगों को या समझाया जाए कि भाई आप खुला, आपके लिए खुला हाँ, रास्ता है, अच्छा रास्ता उसके लिए जैसा मैंने कहा कि काउंसलिंग की जाए, समझाइश भी की जाए, और एक एक ये काम हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में भी एक सारे मुस्लिम वकला या एक इंस्टीट्यूशन या वक्फ बोर्ड जैसे है, अगर वो पुलिस स्टेशन में या कमिश्नर को जाके ये कहें जी। कि साहब अगर आपके सामने इस तरह की कोई पोजीशन आती है
तो आप औरत को भी समझ सकते हैं, उसको खुला के बारे में भी कह सकते हैं। एक ही रास्ता निकल सकता है, एक ही रास्ता, अच्छा रास्ता हो सकता है। एक अच्छा रास्ता हो सकता है ये वाला। खुर्रम साहब, मीडिया के बारे में अक्सर हम हलाला को लेकर गाहे बगाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, अक्सर हमें हलाला को लेकर गलत फहमियाँ जो है देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का क्या एक बड़ी वजह और इसकी सुधार की क्या गुंजाइश हमारे सामने मौजूद है? देखिए, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैंने अपने 32 साल के वकालत करियर में और वालिद साहब के 50 साल के वकालत करियर में हलाला का एक भी केस नहीं देखा। लेकिन ये एक कड़वी हकीकत भी है कि कुछ लोगों ने, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों ने हलाला के नाम पे अपनी दुकानें खोली। उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगाया कि यहाँ हलाला किया जाता है। एक अपन यूँ समझे कि वो एक कुप्रथा थी, वो जो ट्रिपल तलाक से है ही पैदा हुई, जो ट्रिपल तलाक देने के बाद ही पैदा हुई। अब क्योंकि वो ट्रिपल तलाक एकदम बैन हो गई और ट्रिपल तलाक अब हो ही नहीं रही, तो इसलिए अब हलाला का भी सवाल ही नहीं उठ रहा। तो और पहले भी हलाला के केसेस बहुत कम होते थे और इससे मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाला गया इस हलाला को। लेकिन हकीकत में हलाला के केसेस बहुत कम थे। या यूं कहें कि हलाला की एक गलत तस्वीर लोगों के जी हाँ। सामने पेश की गई। क्योंकि अगर देखें तो कुरान में जो हलाला है, अगर उस हिसाब से देखें तो वो तो हो ही नहीं सकता कुरान में। हाँ, कुरान में जो हलाला है वो तो एक इत्तेफाक से अगर वो तलाकशुदा औरत शादी कर लेती है और इत्तेफाक से अगर उन दोनों आपस में रिश्ता नहीं बनता, फिर वो डाइवोर्स हो जाता है, फिर वो अपने पहले हस्बैंड से शादी कर सकती है। तो इसमें प्लान्ड हलाला तो कहीं आया ही नहीं कुरान में, क्या कहीं लेकिन यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन जो हलाला जो हो रहा था वो प्लान्ड हलाला हो रहा था और वो हराम है, उस पर अल्लाह की लानत है उस प्लान्ड हलाला पर। वो कुछ केसेस हुए हैं तो मीडिया ने उन केसेस को बहुत ज़्यादा उछाला और एक तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया। जी, या यूं कहें कि एक हो सकता है कि प्रोपेगेंडा हो सकता है। प्रोपेगेंडा फैलाया गया ही हलाला के ज़रिए, जी जबकि मुसलमानों में तलाक का रेशो कम है। जी हिंदुओं में जो देखा जाए उसके मुकाबले तलाक का रेशो मुसलमानों में कम है। 2011 का अगर सेंसस के जो अगर रिज़ल्ट आप सर्च करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मुसलमानों में तलाक का रेशो कम है। जी जब तलाक का रेशो ही कम है तो ज़ाहिर है हलाला के केसेस ही बहुत कम है, तो इसको उछाला जाता गया। अच्छा लगा। लेकिन मैं एक इसको उछालने जो मीडिया में जो उछाला गया उसको एक मैं पॉजिटिव वे में भी लेता हूँ। ट्रिपल तलाक को जो उछाला गया तो उसमें एक जो जजमेंट जो आया ट्रिपल तलाक का वो एक बड़ा अच्छा कदम हुआ। वो एक्ट जो आया समाज में हाँ सुधार उसमें सुधार आया, मुस्लिम समाज में एक जागरूकता फैली कि ना भाई 3 तलाक अब नहीं देना। तो एक तरीके से वो एक अच्छा हुआ, एक पॉजिटिव चीज़ भी आई। जब किसी चीज़ के ऊपर में चर्चा होती है तो लोग उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में मालूम करते हैं, और जब जानते हैं तो कहीं ना कहीं सही चीज़ उनको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो फिर वो एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है ताकि नई नई चीज़ें सामने आए, तो एक जागरूकता इसी के माध्यम से बढ़ती है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तलाक क्योंकि अल्लाह ने इजाज़त ज़रूर दी है, लेकिन एक अच्छा काम भी नहीं समझा उसको। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा मुस्लिम वकला से, अगर उनके पास पार्टी आती है तो तलाक लेने से पहले उनको समझाएं और उनसे एक आखिरी बार भी पूछेंगे भाई आप लोगों ने आपके बड़े बुजुर्ग बैठ गए क्या, और आप आखिरी फैसला आपका यही है कि तलाक ही देंगे। तो एक हमारी एक ये है, एक हमारी ड्यूटी है कि उनको पहले हम समझाएं। क्योंकि वैसे अगर देखें तो पुलिस थाने में भी काउंसलिंग सेंटर खुल गए और वहाँ भी 498 केस के बाद भी आजकल अरेस्ट नहीं करते, वो पहले काउंसलिंग करवाते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी भी बनती है कि अगर हमारे पास कोई पार्टी आती है तलाक लेने, तो हम भी उनको पहले समझाएंगे देखिए भाई तलाक एक अच्छा काम नहीं है। आप बेहतर ये है कि आप आपस में समझाइश करें, बड़े बुजुर्गों से बात करें। एक तलाक एक आखिरी रास्ता है तलाक, फिर उसके बाद जब तलाक आसान करवाएं जैसा मैंने पहले फरमाया। तो एक सबसे गुजारिश ये है कि पहले समझाइश करें और उसके बाद तलाक आसान करवाएं। जी, और तलाक आसान के डॉक्यूमेंट में शायरा बानो वाला जो केस है उसको कोट कर अपने ड्राफ्ट में। ये एक बहुत अच्छा आपने तरीका बताया है। फरहान साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ में खुला को लेकर, तलाक़ अहसन, तलाक़ बिदात और हलाला को लेकर काफ़ी अच्छी बात बताई, काफ़ी अच्छी बातें आपसे हुई। एक अच्छी चीज़ निकल के आई है कि जो हलाला का अक्सर जो तस्वीर लोगों के सामने दिखाई जाती है वैसी तस्वीर हलाला की नहीं है। खुला एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है एक मुस्लिम लेडीज़ के लिए, तलाक़ के लिए, अगर वो अपने पति से तलाक़ लेना चाहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
आपने हमें समय दिया, आपने हमारे इस वीडियो के लिए समय निकाला शुक्रिया। और आपके ज़रिए एक अच्छी चीज़ हमारे दर्शकों तक पहुंची। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपसे मुलाकात जारी रहेगी और आगे भी हम इसी तरह ऐसे ही नई नई चीज़ों को लेकर आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ कानूनी अपडेट के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.